दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि जो शिव हैं ये एलियन थे, ये क्या दूसरे ग्रह से आए थे। ये मुझे एक मेरे फॉलोअर ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और ये बोला कि क्या ये सच्चाई है, इस बारे में प्रकाश डालिए। आप अपनी वीडियो में बताइए। आप हमेशा सच बताते हैं, आपके पास ज्ञान है, आपके भाई के पास ज्ञान है, तो आप बताइए। आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो इस वीडियो हम लाए हैं कि क्या शिव एलियन थे, क्या दूसरे ग्रह से आए थे। तो जो टाइटल है ये सद्गुरु का है। तो पहले मैं सद्गुरु का बेपर्दा भी करूँगा। सबसे पहले मैं बेपर्दा करूँगा क्योंकि इन्होंने जब मैंने ये वीडियो सुना सद्गुरु का, तो इन्होंने शिव का मजाक बनाया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर। एक्टर्स जो हैं कंगना रनौत, इन्होंने भी दोनों ने मिलके शिव जी का मजाक बनाया है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ। और वीडियो के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया कि शिव एलियन है या नहीं। आप पूरा वीडियो देख लेना इनका, उसमें कहीं नहीं स्पष्ट किया गया है, सिर्फ बातें बनाई गई हैं, स्पष्ट कहीं भी नहीं किया गया। आपको किसी को भी उत्तर नहीं मिला होगा कि शिव एलियन थे या नहीं। सिर्फ टाइटल दे दिया है कि शिव एलियन है या नहीं, सिर्फ बातें बनाई गई है, पर नहीं बताया गया कि शिव एलियन है या नहीं। पर मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि शिव एलियन हैं या नहीं, दूसरी जगह से आए थे या नहीं। पर सबसे पहले हम सद्गुरु को बेपर्दा करेंगे और कंगना रनौत को बेपर्दा करेंगे, जो इन्होंने हमारे ईश्वर शिव जी को हंसी मजाक बनाया और इन पर हंसे। ये आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे। तो ये टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि क्या शिव दूसरे ग्रह से आए हैं। और मैं अब आप सुनाऊंगा। आपको वीडियो शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, पर आपको जी मैं लैपटॉप से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपने मोबाइल से बना रहा हूँ, पर आपको ऑडियो अच्छे से सुनाई देगा और वीडियो भी नजर आएगा। आप देखिए आप कैसे हंसी उड़ाते हैं। जैसा कि आप कहते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि वो स्वयंभू थे, और मैं अक्सर आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या वो हवा में गायब हो गए, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ तक कि जिन महिलाओं से उनका विवाह हुआ, उनके साथ उनके बच्चे भी पैदा नहीं हुए। जिन महिलाओं से वो कम से कम आप उन्हें जनसंख्या के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। ये देखिए सदगुरु, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आने वाली हूँ। ये देखिए कैसे हमारे शिव जी भगवान को हंसी उड़ाई। कंगना रनौत ने ये बोला कि जिन महिलाओं से विवाह किया। अब ये बताइए कि हम सब जानते हैं कि माता सती पार्वती माँ से शिव जी का विवाह हुआ था कहानी के अनुसार। और पहले बात तो इन्होंने ये नहीं बोला इसमें कि माँ से हमारी जो पार्वती माँ है, सती माँ है, इनसे विवाह हुआ था। इन्होंने बोला महिलाओं से विवाह हुआ था। मतलब कितनी बेइज्जती इन्होंने पार्वती माँ और सती माँ की बेइज्जती किया है इन्होंने वीडियो में। और इन्होंने बोला है शिव जी महिलाओं से विवाह किया है, जैसे पता नहीं कितनी हजारों से विवाह शिव जी ने किया है। ऐसे हंसी उड़ाई है इन्होंने। और सती और पार्वती माता एक ही हैं, आप सब जानते हैं। ये एक ही अंश थे और अलग जन्म लिया था, तो दो बीवी तो मानी नहीं जाएंगी, एक ही अंश था तो अलग रूप में आई थी। तो ये महिलाओं बोल रहे हैं, जैसे पता नहीं 10-12 शादी, पता नहीं कितनी शादी की हो, तो महिलाओं इन्होंने शब्द यूज किया है। कितना गलत इन्होंने शिव जी पार्वती माता ये बोला है। और शिव जी ने भी यहाँ से उड़ाई है कि महिलाओं के साथ विवाह किया है। और फिर इन्होंने बोला है कि बच्चे पैदा नहीं किए, बच्चे पैदा नहीं किए। तो इन्हें क्या मतलब है
और ये देखिए आप बच्चे पैदा नहीं किए, इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, इन्होंने ये सब इस्तेमाल किए हैं। जितने बेकार शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप खुद सोचिए इनकी सोच। और फिर सदगुरु बोलते हैं कि कम से कम जनसंख्या के लिए इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। अब इसमें जनसंख्या कहाँ से आ गई बताइए ज़रा। ये शिव जी को मानने वाले बोलते हैं कि ये सदगुरु बोलते हैं कि मैं शिव जी को मानता हूँ। कोई शिव जी को मानने वाला ऐसा बोलेगा कि शिव की जनसंख्या तो कम से कम इन्हें दोष नहीं दिया सकता। मतलब हंसी उड़ा रहे हैं और ऑडियंस भी हंस रही है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूँगा ये वीडियो, इतना सा क्लिप, आप ध्यान सुनिएगा। इतनी बेइज्जती करी है इन्होंने हमारे ईश्वर की। हैं और मैंने पढ़ा भी है कि वो स्वयंभू थे। और मैं अक्सर आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या वो हवा में गायब हो गए, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ तक कि जिन महिलाओं से उनका विवाह हुआ, उनके साथ उनके बच्चे भी पैदा नहीं हुए। और वो कम से कम आप उन्हें जनसंख्या के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। सदगुरु, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आने वाली हूँ। ऐसी एक थियरी है कि मुझे लगा कि जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ऐसी एक थियरी है कि देखिए शिव एलियन है। कि बच्चे भी पैदा नहीं हुए, बच्चे भी पैदा नहीं हुए, ऐसे बता रहे हैं कि इनसे बच्चे पैदा नहीं हुए। मतलब शिव को बच्चे पैदा करने की जरूरत है क्या? तो ये करना नॉर्मल बताएगी कि बच्चे ऐसे पैदा किए जाते हैं। मतलब भगवान तो ये बताएंगे, इन्होंने सृष्टि रची है। कितने घटिया सब इस्तेमाल किए गए हैं पार्वती माँ के लिए और शिव जी के लिए कि महिलाओं के साथ विवाह किया, बच्चे पैदा नहीं किए हुए इनसे। और सदगुरु बोलते हैं कि जनसंख्या इन्हें नहीं बोला जा सकता। और सब हंस रहे हैं और ऑडियंस भी हंस रही है। क्या है ये? इन्हें फॉलो करोगे आप? तो ये वीडियो दिखाना जरूरी था। इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने वाला वीडियो इसलिए कि सबके पास जाए कि सदगुरु शिवजीयस मान्य सिर्फ ढोंग रचते हैं। कोई शिवजी को नहीं मानते। जब शिवजी को मानते तो शिवजी रेस्पेक्ट करते। पहले आप जिसे मानते हो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखते हो। और ये तो ईश्वर है। अगर आप किसी इंसान को ही मानते हो तो उसकी रेस्पेक्ट करना जरूरी होता है। यहाँ तो ईश्वर स्वयं ईश्वर है, शिव तो सबसे बड़े होते हैं त्रिदेव। तो शिव की रेस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा होता ही इनके मन में होता। पर ये तो हंसी उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं टॉपिक पर कि क्या शिव एलियन थे। पहली बात कि शिव, इन्हें आप पहले ये वाला वीडियो देख लेना इनका सदगुरु वाला। इसे मैंने डाला है सदगुरु वर्सेस अभिषेक, क्योंकि इनके वीडियो में आपको जवाब नहीं मिलेगा। इनका पूरा वीडियो देखना। इन्होंने ब्रह्मांड, रीढ़ की हड्डी ये सब बोला है। इन्होंने कहीं जवाब नहीं, इन्हें जवाब पता ही नहीं तो कहाँ से देंगे। कहीं नहीं बोला इन्होंने कि शिव एलियन थे, ना इन्होंने ये बोला कि नहीं थे, क्योंकि इन्हें जवाब नहीं पता। ये शिव का ज्ञान ही नहीं है। शिव एक तो महाशिव है जिन्हें सदाशिव भी बोला जाता है। याराबों में सदाशिव बोला जाता है, मैं महाशिव बोलता हूँ, तो हम महाशिव ही बोलेंगे। तो एक महाशिव हैं और जो धरती में अवतार लिए थे उन्हें शिव बोलते हैं। जिनसे शादी हुई थी सती और पार्वती माँ, ये शिव थे। और एक महाशिव होते हैं जो ऊपर होते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि जो धरती पे आए हैं ये तो एलियन हो नहीं सकते, ये तो एक इंसान है। इन्होंने जो शिव थे, जो पार्वती माँ थी और सती माँ थी, ये इन्होंने अवतार लिया था। सत्यता ये है। आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इसके बारे में डिटेल ज़्यादा चाहिए तो मेरे भाई के पास जा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है पूरी डिटेल में। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो मेरे भाई अर्पित सिंगल है, आप जानते होंगे। और जो नहीं जानते तो अर्पित सिंगल आप सर्च करें, मेरे आईडी में आपको मिल जाएगा। अभिषेक सिंगल आप सर्च करेंगे गूगल पे, मेरा नाम आ जाएगा और एक पेज आएगा अभिषेक सिंगल एस्ट्रोलॉजर। मेरा टाइमलाइन भी है अभिषेक सिंगल, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अर्पित सिंगल नाम मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ डीपली ज्ञान आपको मिल जाएगा। पर जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुन लीजिए कि जो महाशिव हैं ये एलियन ही थे। एलियन किन्हें बोला जाता है? जो
इंसान नहीं होते, जो हमारी धरती से बाहर के होते हैं। तो जो शिव है ये तो एलियन नहीं थे, क्योंकि इन्होंने जन्म लिया था, मतलब ये धरती पे इंसान थे। तो इन्होंने पार्वती माँ से विवाह किया था। और जो महाशिव है, जिन्हें सदाशिव बोला जाता है ग्रंथों में, मतलब चीज़ों में हम महाशिव बोलते हैं, जो महाशिव हैं ये एलियन हैं। और एलियन उन्हें बोलते हैं, आप जानते ही हैं, जो जरूरी है जो दूसरे ग्रह से आए हैं। जो दूसरे ग्रह में तो ईश्वर रहते ही हैं, ये अलग रहस्य वाली बात है, मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा यहाँ पे सारी बात, और टाइम आने में भाई खोलेगा। और ये एलियन ही थे, साफ शब्दों में तो मैं यही बोलूँगा कि ये एलियन थे। ये जो धरती में भारतीय होते हैं, इनके पास सुपर पावर भी होती है और इन्होंने सृष्टि बनाई है, तो ये एलियन थे। सीधा सा ये जवाब है कि ये एलियन थे। और जो शिव है और महाशिव में अंतर है, पहले तो ये जान लीजिए, शिव और महाशिव में अंतर है। शिव जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था और पार्वती माँ से विवाह किया था, और महाशिव तो एलियन थे। और महाशिव और गौरी अलग है, पार्वती माँ अलग है, पहले ये भी जान लीजिए। तो महाशिव अलग हैं, और डीपली जानना है तो आप अर्पित सिंगल से जान सकते हैं। पर आपको ये जानना था कि एलियन है या नहीं है, तो महाशिव और शिव में अंतर है। शिव एलियन नहीं है, महाशिव एलियन है। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा आज की वीडियो में कि महाशिव एलियन है, और ये हमारी धरती से बाहर के लोग हैं, और ये इंसान नहीं होते। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का इतना ही जवाब है, क्योंकि मैं क्लियर लफ्जों में बोलना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैं बात घुमाना नहीं जानता, जैसे सद्गुरु ने अपने वीडियो में घुमाया हुआ है, और कहीं स्पष्ट नहीं किया हुआ कि एलियन थे या नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। तो उन्हें यही नहीं पता कि महाशिव अलग है और शिव अलग है, तो उन्होंने क्या बोलेंगे। तो मैंने बता दिया कि महाशिव जो हैं ये एलियन है और शिव एलियन नहीं है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा उम्मीद है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको भी कोई वीडियो को जानना है या किसी टॉपिक पर जानना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। शुक्रिया। जय श्री रवि। शेयर करना ना भूलें।